अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद मुकद्दस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हमारे पास नंबर्स दिए होंगे, हम उनको नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं किस ऑर्डर में, स्मॉलर टू ग्रेटर। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर रूट 2। पिछली क्लासेस में आपने सिंपल नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। अब हमारे पास जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जिसके हम मिडल में जो है वो 0 बनाते हैं। 0 से राइट साइड पे जाएं तो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड पे आए तो नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। आपका नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। चाहे तो आप स्केल के साथ सेंटीमीटर मैयर कर करके जो है वो अपने मार्क्स जो है वो लगा सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 2 को जो है वो किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले 0 से 1 तक एक लाइन लगाएंगे। हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.414 के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली। हमने 0 से 1 तक जो है वो एक लाइन लगाई। लेट्स सपोज ये हमारे पास बेस है। अब एक यूनिट हमने जो है वो स्ट्रेट लाइन लगाई। इस 0 को इस लाइन से जब हमने ज्वाइन करवाना है तो ये डायगोनल जो हमारे पास बना है, ये डायगोनल पॉइंट हमारे पास किसकी जो है वो आर्क बनेगी, स्क्वायर रूट 2 की बनेगी। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल बन गया है। हमें बताया कि हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज हमारे पास जो है वो बेस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है। अगर हम अपनी कंपास को यहाँ, कंपास की नीडल को यहाँ पे रखें और कंपास को यहाँ तक ओपन करें, यहाँ तक, यहाँ पे नीडल रखने से यहाँ तक ओपन करने से जो आर्क लगेगी हमारे पास, वो आर्क हमारे पास किसके इक्वल होगी, वो आर्क हमारे पास स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट 2 के। 0 से 1 तक हमने कितने यूनिट लिए, 1, और यहाँ पे कितने यूनिट लिए, 1 और 1। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है उस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसको नाम दे दो। लेट्स सपोज ये हमारे पास O है, ये A है, और ये हमारे पास पॉइंट B है। ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, OB के स्क्वायर के इक्वल। बेस हमारे पास किसके इक्वल है, OA के स्क्वायर के इक्वल, प्लस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, AB के स्क्वायर के इक्वल। बेस की कितनी वैल्यू है, 1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू, 1 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, OB का स्क्वायर। एंड हमारे पास 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो OB का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2।
ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और जब हमारे पास किसी भी चीज की वैल्यू 1/2 होती है और अंदर स्क्वायर है, बाई वैल्यू 1/2 लगा दिया, जब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। और ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 2। दैट्स मीन जो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है वो कौन सी लाइन है? स्क्वायर रूट 2 नंबर की जो है वो लाइन रिप्रेजेंट की है हमने नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास जो है 1.732 के होता है। अब इसको भी हमने जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसको नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास जो है 0 है, 1 है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक लाइन है जिसमें हम नंबर्स को जो है वो किसी ऑर्डर में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। और 0 से हम राइट साइड पे जाएं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, और 0 से हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो नंबर्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। स्क्वायर रूट 2 का तो आपने जो है वो देख लिया कैसे बनाना था। अब स्क्वायर रूट 3 का कैसे बनाएंगे? सेम पहले जैसे हमने स्क्वायर रूट 2 का बनाया था, 1 यूनिट लाइन, 1 यूनिट इधर, उसको हमने जो है वो डायगोनल ड्रॉ कर दिया था। ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 का बन गया था। स्क्वायर रूट 3 का बनाने के लिए आपने क्या करना है? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनानी है, और स्ट्रेट लाइन अगर आपसे नहीं बनती तो आप अपने प्रोटेक्टर को जो है वो यहाँ पे प्लेस करें। प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करेंगे और 90 डिग्री एंगल की आप लाइन लगा लेंगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। इसकी वैल्यू आपको पता है इस साइड की स्क्वायर रूट 2 है। इसको जब आप 0 के साथ प्लेस कराओगे तो ये आपके पास क्या बन गई? एक सेकंड ट्रायंगल बन गई। ये हमारे पास कितनी थी? 1 यूनिट था। पिछली वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन में जो है वो हमने इसको ओ का नाम दिया था, इसको ए का दिया था, इसको बी का दिया था। अब इसको जो है वो हम सी का नाम दे देते हैं। अब सी का नाम दे देते हैं। ये वाली साइड हमारे पास क्या आएगी? स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे हम अपनी कंपास की नीडल को प्लेस करेंगे और यहाँ तक कंपास ओपन करेंगे, और जो हम लाइन लगाएंगे वो हमारे पास क्या होगी? स्क्वायर रूट 3 की लाइन होगी। ये पॉइंट इसको जो है वो मेंशन करके आप लिख दोगे कि स्क्वायर रूट 3 है। प्रूफ कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस के लिए यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट 2 का जो है वो प्रूफ किया था। स्क्वायर रूट 2 का आपको समझ आ गया था पिछले क्वेश्चन में। अब हम सिर्फ स्क्वायर रूट 3 का जो है वो करेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पे हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है? ओ सी का स्क्वायर, बेस क्या है? ओ बी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है? बी सी का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास 1 का स्क्वायर। आपको मैंने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। 2 प्लस 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही रहता है, तो ये कितना आ गया? 3। क्या? ओ सी का स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओ सी का स्क्वायर इसके इक्वल होगा 3 के, तो इसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। ये इसके इक्वल आ गया।
सॉरी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ओ सी किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 3 के। ये भी आपका जो है वो प्रूफ हो गया। आपने इरेशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। शर्त ये है आपकी ये वाली लाइन जो है वो सीधी 90 डिग्री की बन रही हो। जब ये 90 डिग्री की बनेगी तब जाके आपका जो है वो रिप्रेजेंट सही होगा नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 अब हमने करना है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 4 इंटू 1/3। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। इसको नंबर लाइन पे हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो ये है, ये वाला जो नंबर है इस नंबर लाइन पे इस नंबर के बाद जितना हमारे पास नीचे होगा उतने हमने आगे वाले पोर्शन के पार्ट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद क्या करना है, 3 पार्ट्स बनाने हैं। 4 के बाद हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में आपने अगले वाले पोर्शन को डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, जितने ऊपर नंबर होंगे उतनवी लाइन को आपने जो है वो रिप्रेजेंट कर देना। 1 था तो पहली लाइन को हम ऊपर ले गए और यहाँ पे हमने नंबर रिप्रेजेंट कर दिया क्या, 4 इंटू 1/3। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, -2 इंटू 1/7। अब हमारे पास ये कौन सा नंबर है, -2, यानी -2 के बाद हम डिक्रीज में जा रहे हैं, लेफ्ट की साइड पे आ रहे हैं। तो -2 के बाद हमारे पास कितने पार्ट्स बनेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने नंबर को, पहली लाइन को हमने ऊपर ले जाना है और हमारे पास क्या मेंशन हो गया, -2 इंटू 1/7। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। 5 में हमारे पास क्या है, 5/8। 5/8 को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है 9, यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, दैट्स मीन आफ्टर 0 के बाद हम जो है वो कितने पार्ट्स बनाएंगे, 8 पार्ट्स बनाएंगे, इक्वल 8 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितनवीं लाइन को ऊपर लेके जाना है, 5th लाइन को। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बना है, 5/8। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, 2 इंटू 3/4। क्या करेंगे, 2 के बाद कितनी लाइन्स लगानी है, 4 इक्वल पार्ट्स बनानी है। 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स बन गए ना, ये 1 2 3 एंड 4। कितनवीं लाइन को ऊपर लेके जाना है, 3rd 1 2 एंड 3। इस लाइन को हम ऊपर ले गए हैं। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 2 इंटू 3/4। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई नंबर दिया होगा, उसको हमने एज रैशनल नंबर जो है वो एक्सप्रेस करना है। हमारे पास उसका पार्ट नंबर 1 है, जो हमारे पास क्या है, 0.6 उसकी पावर बार है। इसका मतलब है, बार का मतलब आप लोगों ने पिछली वीडियोस में अगर देखी है तो आपको समझ आया होगा। बार का मतलब है रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको जो है वो कैसे सोल्व करेंगे, कैसे रैशनल नंबर बनाएंगे, इसको p/q की फॉर्म में कैसे बनाएंगे कि p और q दोनों इंटीजर्स हों।
सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लो x इज इक्वल टू 0.6 की पावर बार। लेट कर लिया हमने, इसको x के इक्वल रख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, 0.666 अप टू सो ऑन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको ओपन करने के बाद अब हमारे पास जो है वो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को EQ का मतलब इक्वेशन है, इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, 10 से। क्यों 10 से करना है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो डिजिट क्या है, एक डिजिट है, वो 2 डिजिट नहीं है। जब एक डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तब हम 100 से करते, अगर हमारे पास 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तब हम 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई करते। तो 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 0.666 अप टू सो ऑन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.66 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 की पावर 1 है, पॉइंट यहाँ से एक इधर चले जाएगा ऐसे, और हमारे पास 6.66 अप टू सो ऑन आ जाएगा। इसको इक्वेशन जो है वो 2 का नाम दे दो। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर बन जाए, हमारे पास P बाय Q की फॉर्म बन जाए। तो P बाय Q की फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को जो है वो इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करवा लें, तो इक्वेशन 2 हमारे पास सबसे पहले आएगी। इक्वेशन 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, दैट्स मीन कि इक्वेशन 2 वाला नंबर पहले आएगा, 1 वाला बाद में आएगा, यानी 10x पहले, 10x में से जो है वो एक x माइनस कर देना है, और 6.66 अप टू सो ऑन में से माइनस करना है किसको, 0.666 अप टू सो ऑन को। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये चीज की गलती करते हैं, वो 0.666 अप टू सो ऑन पहले लिख लेते हैं और 6.66 अप टू सो ऑन बाद में लिखते हैं। ये आपका जो है वो मेथड गलत हो जाता है। अब 10x में से जब x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू, जब हम किसी नंबर से जो है लेट्स सपोज हमारे पास 6.66 है, उसमें से 0.66 को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो 6 में से 6 निकाले 0, 6 में से 6 निकाले 0.6 में से 0 निकाले तो 6। अब जो है हमारे पास पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, ओनली 6। हमें पता है कि ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, दूसरी साइड पे जाके ये 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास जो है वो P बाय Q की फॉर्म बन गई है, और P और Q दोनों जो है वो इंटीजर्स हैं, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर की फॉर्म बन गई है। इसको हमने जो है वो 0.6 रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर को जो है वो रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर दिया है। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर
3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 0.37। 37 पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ते, हम सिंगल सिंगल नंबर को पढ़ते हैं। 0.37 और ये टर्म के ऊपर बार है, दैट्स मीन कि ये टर्म जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इस टर्म के साथ पैटर्न रिपीट हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एज, जैसे हमने जो है वो पिछले क्वेश्चन में किया था, x इज इक्वल टू है 0.37 बार और x इज इक्वल टू 0.3737 अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को किसके साथ, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स होंगे तब हम किससे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ऑन बोथ साइड्स 100 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो 100x हो जाएगा इज इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3737 अप टू सो ऑन को के साथ। तो 100 जो है वो 10 की पावर 2 हो जाती है। 100 में 2 जीरो आ रहे होते हैं ना, तो 10 की पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो दैट्स मीन कि हम डेसिमल पॉइंट को जो है वो आफ्टर 2 डिजिट्स लेके जा सकते हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 37.37 अप टू सो ऑन। इसको हम जो है वो इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 100x और 1 क्या थी, x। यहां में हमारे पास इक्वेशन 2 में 37.37 अप टू सो ऑन था, माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन। 100x में से x निकाल दिया, कितना रह जाएगा, 99x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 37। ये वाला 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारे पास p बाय क्यू की फॉर्म आ गई, और p और q क्या है, रैशनल नंबर है, जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं, p हमारे पास इंटीजर्स है और q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 अब करेंगे। 0.21 की पावर बार है। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, 0.21, और इस बार का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, नेवर एंड्स। दैट्स मीन x इज इक्वल टू 0.2121 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी नंबर लिख सकते हैं आप। इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को बाय 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर। 100 को जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो गया, फिर 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.2121 अप टू सो ऑन के साथ। 100x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 21.21 अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। हम क्या करेंगे, हम अब जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे
इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से जो है वो 1 को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 21.21 अप टू सो ऑन माइनस 0.2121 अप टू सो ऑन। 100x में से x निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99x, और 21.21 अप टू सो ऑन में से 0.2121 निकालेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 21। ये वाला 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, ये हमारे पास p/q की फॉर्म आ गई है, जिसको हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपको जो है इसकी समझ आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।